31 दिसंबर है आज, साल का आखिरी दिन। तो कुछ ही घंटे बचे हैं जब हम पहुँच जाएँगे न्यू ईयर में यानी कि 2026 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से। जैसा कि 2025 बीता है ना, मन तो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है इसके बारे में बात की जाए, लेकिन फिर सोचा कि वीडियो के एंड में थोड़ी-सी इसके बारे में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि सुबह के बजे हैं 8:30 और हम जा रहे हैं आज अपने मम्मी-पापा के घर कि ये वाला जो दिन है अपने पेरेंट्स के साथ बिता लेते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा कम डेज़ ऐसे होते हैं हमारे पास जब हम थोड़े से फ्री होते हैं, तो आज भी वैसा ही दिन है। तो सोचा तो ये था कि 1-2 घंटे बीतेंगे, जैसे कि दिन बढ़ेगा तो मौसम थोड़ा-थोड़ा ठीक हो जाएगा, सूर्य देवता सामने नज़र आ जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि जैसी विंटर वाइब होती है, ईयर एंड, ठीक है? जिसको कि बोलते हैं कि पार्टी के साथ सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर को, ठीक है? हम पार्टी नहीं कर रहे हैं वैसे, लेकिन जो लोग करते हैं, उनके लिए जैसा कि चाहिए होता है सीज़न, बिल्कुल परफेक्ट वाइब है जो कि मुझे लगता है। ऐसा हम तब बोल सकते हैं कि भई बहुत ज़्यादा सीज़न अच्छा है, लाइक परफेक्ट वाइब है, बढ़िया मौसम है, वेदर बहुत सुंदर है, फॉगी है। ऐसा तब बोल सकते हैं जब हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और फुल थर्मल्स और कोट्स हमने ओवरकोट्स पहन रखे हैं। लेकिन ख़्याल उन लोगों का भी आता है तब कि जिनके पास तन को ढकने के लिए भी कपड़े नहीं होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज कि हमारे पूरे रास्ते में वैसा ही मौसम रहा जिसमें कि ड्राइव करना हमें अच्छा लग रहा था। अब में जो नई दयाल स्वीट्स खुली है, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम गई हूँ, तो क्योंकि घर में जाते ही पेरेंट्स के घर जाते ही पहले तो मंदिर में ही माथा टेकेंगे, तो सोचा सबसे पहले जो है भगवान जी के लिए ले चलते हैं प्रसाद। एक्चुअली मम्मी के हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, थोड़ी-सी उनको चोट लग गई है, लेकिन भगवान जी की दया से कुछ मेजर इश्यू नहीं है, बहुत जल्दी प्लास्टर उतर जाएगा। उनकी ही थोड़ी-सी हेल्प के लिए आज हम गए थे कि आज का दिन उनके साथ बिता के थोड़े-से उनके काम कर लेते हैं। और अमूल्य नानी-नानू के साथ जो है वो गप्पे मार रहा है, एन्जॉय कर रहा है और हमने अपने काम शुरू कर दिए। क्या नाम है? भीम। तुम्हारा? शिवराज। अरे वाह, बड़े सुंदर नाम है तुम्हारे। खा क्या रहे हो दोनों? दिखाओ। चिप्स। क्या क्या दिखाना, क्या नाम है? पापा की गुड़िया। तुम दोनों पापा की गुड़िया हो या पापा के गुड्डे हो? गुड्डे हो, ठीक है। वो भी आए हुए थे ना, फिर आना पड़ा आज। इदी भी खिंची दे खिंचने फोटो खींच फिर इन बस। हाँ, आंटी को भी तो कोई सभी को फोटो लिया, बच्चे को सभी। हाँ, स्कूल में फंक्शन था आज। अच्छा, सभी को। हाँ, ये भी सब्जी दे गई। हाँ, सबको फोटो लिया। ठीक है। तो ये दीदी आई गई ना, नहीं तो तेरे बोलना तो बाल बाल तो आ मेरे। मिलजुल कर सबसे नमस्ते करके मिलके फिर हमने जो है वो चल पड़े मंदिर की तरफ। ठीक है, तो मैं और अमूल्य जा रहे हैं अभी मंदिर की तरफ। और ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक हमें आदत लग गई है कि घर जाओ तो सबसे पहले जो है वो मंदिर में माथा टेको। मंदिर की वीडियोस मैं हर बार ही मतलब कि बनाती मैं हर बार ही हूँ जब भी वहाँ जाती हूँ, लेकिन 1 या 2 बार ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपको पता ही है कि मैं कितनी आलसी हो गई हूँ, ना मैं एडिटिंग करती हूँ वीडियोस की, ना मैं फिर उसको अपलोड कर पाती हूँ। और बहाना एक ही कि भई मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। सबसे पहले आप भी जो है हाँ जी। ओम नमः शिवाय कर लीजिए और भगवान नर्मदेश्वर महाराज जी का ये जो मंदिर है उनका स्थापना हुई है यहाँ पे, आप भी सबसे पहले उनको माथा टेक लीजिए। एक्चुअली आए हम यहाँ परसों भी थे, ठीक है? तो
मतलब कि तब मेरे साथ आदित्य था, अमूल्य तब अपनी क्लासेस अटेंड कर रहा था। सो परसों आकर के भी हमने थोड़ा-सा जो है वो जितना मतलब मम्मी काम करते हैं मंदिर का सुबह से शाम, वो हमने थोड़ा-सा कर दिया था सफाई वगैरह, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे उनको अभी चोट लगी हुई है। पापा की थोड़ी-सी हेल्प कर ली थी हमने, और सो दैट कि कमी ना लगे, और जो मंदिर का सुबह को भी 3-4 घंटे लगते हैं, पूरी की पूरी पूजा की विधि जो है वो पापा फ़ॉलो करते हैं, भगवान जी की जय करते हैं, तो उसमें कोई कमी ना रहे, है ना? तो हमने सोचा कि हम भी थोड़ा-सा अपना मंदिर के कार्य में थोड़ा-सा अपना योगदान दे देते हैं। सो आदित्य आया था मेरे साथ, तो उसने भी सफाई में मेरी हेल्प कर दी। बढ़िया आज लगेगा। अमूल्य आया है, तो अमूल्य ने भी आज मेरी हेल्प कर दी है। सो हमें ना मतलब मंदिर में कम से कम भी 1 डेढ़ घंटा बिताना जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अपने मम्मी-पापा के साथ काम करना भी अच्छा लगता है, क्योंकि अदरवाइज़ आपको पता ही है, जो लोग हमें जानते हैं, कि हम जो है वो बिल्कुल भी जो है एक्स्ट्रा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं। तो चलिए देखो, बातों ही बातों में जो है दिन भी बीत गया, और शाम के 4:30 बजे हम वापस भी चल पड़े हैं आज अपने घर को वापस। इतना ही होता है हमारा आना, सुबह 10 बजे पहुँचे और शाम को 4-5 बजे वापस चल पड़े। और यहाँ जो मैं जिस बिल्डिंग से अभी क्रॉस कर रही हूँ वापसी में, ये मेरे एक्चुअली स्कूल है, ये मेरा अपना गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें कि हम सारे ही +2 क्लास तक पढ़े हैं। और आप हमारी जो बिज़ीनेस का मतलब जो आलम देखिए, कि पिछले 20-22 सालों में या 20 सालों में शायद मैं इसके पास से जब भी गुज़रती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि इसके अंदर जाके, गेट के अंदर एंटर करके मैं इसकी वीडियोज़ बनाऊँगी और आप सबके साथ शेयर करूँगी। मतलब ब्लॉगिंग तो कुछ सालों से कर रही हूँ, लेकिन वीडियोज़ बनाने का हमेशा मन रहा है, और वो टाइम नहीं है मेरे पास। अब ये कौन-सी कैटेगरी की बिज़ीनेस है या इसको आलस कहते हैं, मुझे नहीं पता। सो मौसम बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, धूप का नामो-निशान नहीं है, टस से मस नहीं हुआ है मौसम बिल्कुल भी। और रास्ते में देखिए कि कितनी ज़्यादा लाइटिंग है, चकाचौंध है, कि क्योंकि भई जो लोग पार्टी करने वाले हैं, उनके लिए जो जगह है वो सज रही हैं। न्यू ईयर ईव की पार्टीज़ आज लोग करेंगे, लेकिन हमारी तो यही पार्टी थी, और हमें तो इसी में अच्छा लगा, जैसे हमने साल का लास्ट डे बिताया है। और दूसरी अच्छी बात मैंने आपसे ये कहनी है कि भई, मैं ये जो आज की वॉइस ओवर करी है ना, ये सारी अपने न्यू वाले माइक से करी है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम लिया है कॉर्डलेस माइक। तो मुझे बहुत खुशी है कि रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। जैसे कि मेरी पिछले वॉइस ओवर में आते हैं, उससे बहुत बेटर है, मुझे ऐसा लग रहा है। साल का आखिरी दिन तो है ना ये, बट एक बात मेरा बोलने का मन ये कर रहा है ना, कि क्या ही तबाही साल था ये। मतलब जिनके जिनके लिए ये भारी पड़ा है ना, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि आप सबको भी फ़ील हो रहा होगा कि बहुत ज़्यादा तबाही वाला ये साल था, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा दिन गया नहीं होगा, जब हमने कोई बुरी न्यूज़ नहीं सुनी होगी, चाहे वो हमारे आस-पड़ोस की हो, हमारे आस-पास की सड़कों पे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है? और या फिर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी नुकसान या तबाही या लॉस लाइफ का, सामान का, है ना? नहीं हुआ होगा जो इस साल में ना हुआ हो। तो मतलब, और जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है ना? मतलब उनके लिए तो क्या ही, मतलब इतनी मुश्किल से, और कितने ही लोग होंगे जिनके जिनके घरों में जान माल के नुकसान हुए, उन्होंने अपने लोगों को खोया है। तो मैं ये समझती हूँ ना कि मेरे को जितनी भी यादें हैं ना पिछले सालों में, उस सब में से, उन सब में से ये वाला जो साल था ना, इट वाज़ वर्स्ट, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन नई सुबह, नया दिन, नया साल हमेशा ही एक न्यू एनर्जी लेकर के आएगा, और आई होप आप सबके लिए नया साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। हम सब के लिए, मतलब पूरी दुनिया के लिए, है ना? बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, एटलीस्ट 2025 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो 2026। सो एजे के खट्टे मीठे व्लॉग्स फैमिली को भी हैप्पी न्यू ईयर।